बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का विपक्ष पर हमला। महायुति गठबंधन जाति और धर्म की राजनीति करती है। हमारी पार्टी सत्ता में आने पर हर समुदाय को न्याय देगी। मायावती ने इस बात का जिक्र किया। महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस की जातिवादी सोच वाली सरकार रही है। जातिवादी सोच के चलते दलितों आदिवासियों की हालत में सुधार नहीं है। पार्टी की सरकार न बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर में बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि उस सरकार में शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास योजना आगे कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। किंतु अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ ये दिलाना चाहती हूँ कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है, बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में जो इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनमें से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इनको आरक्षण की एक सुविधा मिली है, तो उसका यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन्हें अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से बीएसपी को जिताने की अपील भी की है। तो ये जो जगह है महाराष्ट्र जो स्टेट है, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ मान्यवर श्री कांशीराम जी की भी कर्म भूमि रही है और यही पूना से उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। ये भी आप लोगों को मालूम है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब मेरी आपसे यही अपील है कि आप लोगों को यहाँ महाराष्ट्र स्टेट में, यहाँ अपने महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट करने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए इधर आई हैं, तो इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। और अपने अंत में उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जो मंच पर भी और सामने भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, तो अपने अंत में उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें
जिताने की पुरजोर अपील के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।